गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आज फिर से इस वीडियो क्लास में स्वागत है। आज अपन आगे वाला वीडियो पढ़ेंगे। टेंस को आगे बढ़ाते हुए अपना आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज अपना अगला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसकी आपको हमने बता दी थी, इसकी हिंदी पहचान क्या है? इसकी हिंदी पहचान है चुका है, चुकी है और चुके हैं। हिंदी पहचान क्या है? चुकी है, चुका है, चुके हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हैज या हैव। इसकी मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिंदी पहचान मैंने कर ली थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब साइन की क्या है? हैज, हैव। मेन वर्ब क्या है इसकी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा हैज, हैव के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? तीसरे नंबर का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरे नंबर का टेंस। तो मेन वर्ब की कौन सी? याद रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज और हैव। अब हैज और हैव में से सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है? हैज में एस किसके साथ लग रहा है? एस, हैज के साथ में एस है तो सिंगुलर, इसमें एस नहीं है तो प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल और दोनों के साथ ही वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब अपन इसका आज से कौन से रूल पढ़ रहे हैं? अपन बेसिक नियम। अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? इसका बेसिक रूल। अपन बेसिक रूल पढ़ रहे हैं। तो बेसिक रूल में सबसे पहले अपन सेंटेंस लेते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले कौन से सेंटेंस लेंगे? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस। और एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्म आपको पता है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। लास्ट में किसी को लास्ट में वो अन्य कोई चीज है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वो आता है ईटीसी में। मैं तो क्या आपका सब एफर्मेटिव सेंटेंस से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपके सामने है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जांपल समझो इसको। सबसे पहला एग्जांपल अपना पहला एग्जांपल है राम अपना पाठ याद कर चुका है। राम अपना पाठ याद कर चुका है। हिंदी पहचान अपने को कैसे पता चला? हिंदी पहचान क्या चाहिए? चुका है, चुकी है, चुके हैं। अपने को कैसे पता चला? लास्ट में क्या आ रहा है? चुका है। तो ये तो पता चल गया हिंदी पहचान से। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पता चल गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अपन बनाते हैं, तो बनाने के लिए फॉर्मूला आपके सामने है। सब्जेक्ट किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। मेन वर्ब क्या है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पर? हैज या हैव। ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ले लो, ये है सब्जेक्ट। लेसन क्या है? ऑब्जेक्ट। और याद करना क्या है? वर्ब। अब बनाते इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले के अनुसार। फॉर्मूला सबसे पहले क्या बोल रहा है? सबसे पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम। कौन है सब्जेक्ट? राम। हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के अनुसार आगे क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। आगे क्या आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। राम से पूछो सिंगुलर है या प्लूरल। राम बोला कि ही, सी, इट, एनीवन नेम क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर है तो अपने को हेल्पिंग वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। तो हैज और हैव में सिंगुलर कौन है? बोलो, देख के बोलो। हैज और हैव में सिंगुलर कौन है? इसके साथ एस लग रहा है। एस किसके साथ लग रहा है? हैज। सिंगुलर कौन? हैज। प्लूरल कौन? हैव। तो अपना हैव क्या लगाएंगे? हैज।
थर्ड फॉर्म है तो वर्ब को याद करना, याद करके होता है लर्न, और लर्न की सेकंड फॉर्म क्या होगी लर्न। ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। राम हैज लर्नड क्या, किसको याद कर चुका है वो पार्ट, और पार्ट को क्या बोलते हैं लेसन, तो अपना है खुद के पार्ट को बोलते हैं हिज। राम हैज लर्नड हिज लेसन। ये लो लोकल सेंटेंस समझ में आया होगा, इसको एक बार। सबसे पहले हम क्या चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है राम, राम राइट करती है। आगे क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन है हैज और हैज है उनमें से किसके अनुसार आएगी राम के अनुसार। राम सिंगुलर तो सिंगुलर, राम प्लूरल तो प्लूरल, तो वो तो राम सिंगुलर है तो क्या आ गई हेल्पिंग वर्ब हैज। हेल्पिंग वर्ब और क्या चाहिए मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है वर्ब याद करना, याद करने की थर्ड फॉर्म क्या होती है लर्न। लर्न अपने को क्या बोलते हैं हिज, और पार्ट के ऑब्जेक्ट पार्ट को क्या बोलते हैं लेसन, तो राम हैज लर्नड हिज लेसन। इस दूसरे एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल है मैं इस चिड़िया चिड़ियाघर में आ चुका हूँ, मैं इस चिड़ियाघर में आ चुका हूँ। चिड़ियाघर की बात चल रही है, अपन घूमने जा रहे हैं जू में, तो पहले बोल रहे हैं कि इस जू में तो मैं क्या करता हूँ आ चुका हूँ। अब वही है फॉर्मूला आपके सामने है, सेंटेंस आपके सामने है, कॉपी में जल्दी से बनाओ। मैं नोट कर देता हूँ सब्जेक्ट कौन है मैं, चिड़ियाघर क्या है ऑब्जेक्ट, और आना, आना क्या है वर्ब, आने को क्या बोलते हैं कम। तो ये आपको सामने नोट करें, ये रहा फॉर्मूला, जल्दी से बनाओ इसको। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है मैं, और मैं को क्या बोलते हैं किसमें आई। अपर सेंटेंस में आई विल देखे होते हैं प्लूरल, आई विल देखे होते हैं प्लूरल। आई क्या है प्लूरल, अपने को हेल्पिंग वर्ब कैसे सीखेंगे प्लूरल। हैज है मोर प्लूरल कौन, हैज का मिस प्लूरल कौन हैव। आई हैव, हैज और मिस प्लूरल हैव। अब क्या चाहिए मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है की थर्ड फॉर्म, आने क्या बोलते हैं कम केम कम। आई हैव कम, आई हैव कम, कहां पे ऐसे बच्चे क्या बोलते हैं जू, और टू इस दिस तो क्या हो जाएगा आई हैव कम टू दिस जू, आई हैव कम टू दिस जू, मैं इस चिड़ियाघर में आ चुका हूं। ये एफर्मेटिव था, एफर्मेटिव के दो एग्जांपल हो गए। दूसरा एग्जांपल है मैं इस चिड़ियाघर में आ चुका हूं, आई प्लूरल जो है थर्ड फॉर्म हो गया कम, स्थान से जा रहे हैं टू, इसका हो गया दिस, और चिड़ियाघर का क्या हो गया जू। तो उम्मीद है दोनों सेंटेंस समझ में आए होंगे आपके, क्योंकि बेसिक रूल है, बेसिक रूल अपना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनता है। फॉर्मूला क्या बोलता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में बचा है वो लास्ट में फुल स्टॉप। अपना हो गया दूसरा। अगला देखते हैं अपन, अगला प्रकार देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अगला कौन सा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में वो रहेगा बस क्या चेंज हुआ नोट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा नोट। तो नेगेटिव देखो नेगेटिव सेंटेंसेस, फॉर्मूला क्या है इसका, सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी फुल स्टॉप। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर अपना कौन से प्रकार पड़ेगा भाई नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल आपके सामने है, सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा जस्ट नोट, नोट की जस्ट बाद क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद में क्या आएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट कुछ बचा हुआ है तो वो लेवरना फुल स्टॉप। एग्जांपल से समझो इसको,
क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। अभी तक क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं और वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तो मैच क्या हो रहा है, जारी होगा, चल रहा होगा, अभी तक उनका क्या होने वाला, कंप्लीट। वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तो फॉर्मूला आपके सामने क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नो और थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट इटीसी। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, वे क्या है, दे। वे क्या है, दे। और दे आपको पता है सिंगुलर है प्लूरल, आंसर आ रहा है प्लूरल। तो प्लूरल में अपने को क्या चाहिए, भाई हेल्पिंग वर्ब, और दोनों में प्लूरल कौन सी है, हैव। दे हैव। अब हेल्पिंग वर्ब का क्या आएगा, नॉट। ये लो नॉट। अब क्या चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, खेलने की थर्ड फॉर्म क्या बोलते हैं, प्लेज। प्ले में क्या लगा दो, एडी प्लेड। अब क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट। लास्ट में फुल स्टॉप। दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, अभी तक क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। पहला एग्जांपल है, उस एक सेंटेंस हम पहले बनाए थे, उस सेंटेंस को बनाते हैं। वो है, अब की बार में चेंज करते हैं, सीता अपना पाठ याद नहीं कर चुकी है। सीता अपना पाठ याद नहीं कर चुकी है। दूसरे एग्जांपल आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने, जल्दी से बताओ। मैं नोट करता हूँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और याद करने को क्या बोलते हैं, आपको पहले आ चुका है। बस आपको क्या करना है, पहले वाले सेंटेंस में नोट रखना है, फॉर्मूला है, बनाओ जल्दी से। सबसे पहले कौन बनाता है, बना के दिखाओ। मैं बनाता हूँ, उससे पहले कौन बनाता है। आपके सामने फॉर्मूला है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। बस कुछ नहीं करना, फिर क्या करना है, नोट, फिर क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा, लास्ट में फुल स्टॉप। तो बनाओ इसमें सीता। अब सीता में क्या बनानी है, ऐसा टी भी होता है और एस डब्ल्यू टी भी होता है। सीता सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बोलो कैसा है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो किसी का नेम क्या होता है, सिंगुलर, सीता क्या है, सिंगुलर। अब दोनों हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर कौन है, हैज। सीता हैज, हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट। सीता हैज नॉट। अब क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी चाहिए, याद करने की। याद करने को क्या बोलते हैं अपन, लर्न, और लर्न की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लर्न। क्या याद रखिए, अपना लेसन, हर लेसन। अब सीता फीमेल है तो उसके लिए क्या आएगा, हर, और मेल होगा तो यहाँ पे क्या था, हिज। फीमेल है तो क्या आएगा, हर, और मेल होगा तो क्या था, हिज। और सीता हैज नॉट लर्न हर लेसन, सीता अपना पाठ याद नहीं कर चुकी है। ये था अपना कौन सा, दूसरा सेंटेंस का दूसरा प्रकार, जो कौन सा था, नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का हम दो पढ़ लिए, एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब अपन तीसरा प्रकार से आते हैं। तीसरा प्रकार आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नोट कर लेना इसको। अब तीसरा सेंटेंस का तीसरा प्रकार है अपना इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मूला क्या है इसका, चेंज हो जाएगी। पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और मैन वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ईटीसी
प्लस क्वेश्चन मार्क। तीसरा सेंटेंस का प्रकार कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बोलो, सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। एफर्मेटिव नेगेटिव पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। लेकिन इंट्रोगेटिव सबसे पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। फिर क्या है? ईटीसी क्लास। लास्ट में क्या करना है? क्वेश्चन मार्क। वहां पर फुल स्टॉप लगा दे, लेकिन इंट्रोगेटिव का क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। एग्जांपल समझो। फर्स्ट एग्जांपल है, क्या हम अजायब घर में घूम चुके हैं? क्या हम अजायब घर में घूम चुके हैं? फर्स्ट सेंटेंस है क्या, सब्जेक्ट क्या है? हम, ऑब्जेक्ट क्या है? अजायब, और वर्ब क्या है? घूमना। तो अब अपने को इसमें मैं नोट कर लेता हूँ, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, और ये रहा वर्ब। फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूले में अपने को पहले क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहले अपने किसको देखना है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है? हम हो गया, होते हैं जैसे वी और आई, वी ये क्या होता है? प्लूरल। तो सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल। दोनों में हेल्पिंग वर्ब, दोनों प्लूरल कौन है? हैव। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? आएगी पहले हैव हो गई। फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो अपने क्या रखी? हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब क्या आएगा? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन है? हम। तो क्या जाएगा? हैव वी। सब्जेक्ट हो गया। अब क्या चाहिए? मैन वर्ब। और मैन वर्ब में कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और वर्ब क्या है? घूमना। और घूमने क्या होते हैं? विजिट। और तो विजिट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? विजिटेड। क्या हो जाएगी? विजिटेड। हैव वी विजिटेड। हैव वी विजिटेड। अब कैसे? ऑब्जेक्ट को वर्ब क्या? म्यूजियम। अजायब क्या बोलते हैं? म्यूजियम। हैव वी विजिटेड म्यूजियम। Have we visited museum? अब में आ गया क्या होगा? इन। लास्ट में क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। Have we visited in museum? क्या हम म्यूजियम में घूम चुके हैं? ये अलग है ना कि इन क्यों आ रहा है? में के लिए। में के लिए क्या आ रहा है? इन, कि हम अजायब में घूम चुके हैं। तो सबसे पहले क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आ गया? सब्जेक्ट। फिर क्या आ गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और विजिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? विजिटेड। में क्या? फिर क्या आ गया? इन। और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अजायब क्या बोलते हैं? म्यूजियम। पहला सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल देखो इसका। क्या नाम रखते हैं? क्या राम अपना काम पूरा कर चुका है? क्या राम अपना कार्य पूरा कर चुका है? अब काम को कार्य बोलना चाहिए, काम बोलो। क्या राम अपना कार्य पूरा कर चुका है? अब इसमें क्या है? क्या का भाव क्या से होगा? ऑटोमेटिक बदल क्या आएगा? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो भी पता चलता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस लास्ट में क्या है? चुका है। तो अपने को पता है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी पे एग्जांपल क्या होगा? चुका। और इंट्रोगेटिव में पता चला शुरू में क्या दिया है? क्या लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का चल रहा है, अपने को पता है अपना इंट्रोगेटिव फॉर्मूला के सामने है। ये रहा, बनाओ इसको जल्दी से। मैं नोट कर लेता हूं। ये सब्जेक्ट, काम, अपना काम क्या है उसका? ऑब्जेक्ट। और पूरा करना क्या हो गई? वर्ब। क्या हो गई? वर्ब। बनाओ इसको जल्दी से। फॉर्मूले को देखते हुए जो फॉर्मूला बोल रहा है, पहले फॉर्मूला जो चीज आ रही है वो बनाते समय सेंटेंस में वही चीज पहले आएगी। तो बनाओ सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन था?
राम, आपको पता है राम सिंगुलर है प्लूरल है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब करो, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो अपने क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होना राम, राम सिंगुलर है प्लूरल सिंगुलर, सिंगुलर है तो क्या आ जाएगी हैज, क्या आ गई हैज, हैज आ गया। अब क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है और नाम, और किसी का भी नेम सेंटेंस में कहीं भी जो पहले जो या बीच में हमेशा उसका फर्स्ट लेटर क्या आएगा कैपिटल। राम में फर्स्ट लेटर क्या है कैपिटल। हैज राम में क्या है थर्ड फॉर्म, थर्ड क्या है पूरा का क्या होता है कंप्लीटेड। अब कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। राम है अपना हिज वर्क, हिज वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है हैज राम कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या राम ने अपना काम पूरा कर लिया है या पूरा कर चुका है। हैज राम कंप्लीटेड हिज वर्क। उम्मीद है दोनों सेंटेंस आप अच्छे से समझ रहे होंगे। बिल्कुल फॉर्मूला आपके सामने है, धीरे धीरे आप खुद भी बना के देख सकते हो, दूसरे एग्जाम्पल लिखकर आप खुद उनको बना सकते हो, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसी का एक सेंटेंस का प्रकार तीन तो गए, एक और बचा चौथा कौन सा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो पढ़ लेते हैं अपन चौथा प्रकार। तो वो कौन सा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो फोर्थ देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव नाम में देखो इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव है, मतलब वो प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। क्वेश्चन मार्क भी आएगा और बीच में क्या आएगा नोट भी आएगा। अपना फोर्थ सेंटेंस का प्रकार कौन सा है इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मूला क्या होगा इसका देखो, सबसे पहले क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस में क्वेश्चन मार्क। अपना फोर्थ टाइप का सेंटेंस का वो क्या है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले शुरुआत में क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आज के नोट करते हैं, साथ में क्या आ जाएगा नोट, फिर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा मैन वर्ब, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और बचा हुआ कोई सेंटेंस एक्स्ट्रा तो वो वरना क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल से देखो, एग्जांपल अपना फर्स्ट एग्जांपल है क्या क्या सीता कपड़े नहीं धो चुकी है, क्या सीता कपड़े नहीं धो चुकी है। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव नाम में क्या है दो वर्ड इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव को कैसे पता चला लास्ट में क्या किया, लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव को कैसे पता चला, नेगेटिव में पता कैसे चला कि नहीं आ रहा है, और नहीं में क्या होता है नोट, तो क्या हो गया इंट्रोगेटिव भी हो गया नेगेटिव भी हो गया। अब अपन इसका फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। अपन सबसे पहले मैं आपको नोट कर देता हूं, सीता क्या है सब्जेक्ट, कपड़े क्या है ऑब्जेक्ट, और धोना क्या है वर्ब। सबसे पहले क्या चाहिए अपने को हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है सीता, बोलो सीता सिंगुलर है प्लूरल, बोलो सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर, गुड। तो सिंगुलर है तो सबसे पहले दोनों में से सिंगुलर कौन आएगी हैज, इसके आ गई हैज। अब क्या चाहिए साथ में नोट आता है तो हैजंट, हैजंट, फिर क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है सीता, हैजंट सीता। अब क्या चाहिए इसकी मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है धोना, और दोनों क्या होता है वॉश, और वॉश के सेकंड फॉर्म क्या होगी ईडी लगा देंगे तो वॉश्ड। हैजंट सीता वॉश्ड क्या कपड़े
hasn't Sita washed clothes? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो जैसे फॉर्मूला कैसे कैसे हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब नोट हो गया, नोट हो गया, हैजंट हैजंट हो गया, फिर क्या चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गई सीता, फिर क्या चाहिए मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है दोनों दोनों क्या होते हैं वॉश, और सेकंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी वॉश, लास्ट में क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है कपड़े, कपड़े क्या होते हैं क्लोथ, लास्ट में एक्स्ट्रा है नहीं क्या बचेगा क्वेश्चन मार्क, लास्ट में लगा दिए क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल आप समझ में आएगा, एक एग्जांपल और समझो। दूसरा एग्जांपल है अपना क्या वे अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हैं, क्या वे अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हैं। सेंटेंस अगला, क्या वे अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हैं। सेंटेंस फॉर्मूला आपके सामने है, मैं नोट कर देता हूं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पूरा करना वर्ब, और गृह कार्य बोलते हैं होमवर्क, पूरा करने को कंप्लीट, सब्जेक्ट को है वे। अब अपना फॉर्मूला क्या बोलता है, सबसे पहले वो देखेंगे फॉर्मूला क्या बोलता है। सबसे पहले क्या आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आनी चाहिए सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है वे, सब्जेक्ट कौन है वे, अब सब्जेक्ट कौन है दे, आई वी दे बताओ प्लूरल है सिंगुलर, आई वी दे प्लूरल है या सिंगुलर, तो क्या आंसर आ रहा है प्लूरल, तो प्लूरल आ रहा है, दोनों में से प्लूरल कौन बताओ हैज या हैव, हैव, तो पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हैव, अब हैव आ गया, हैव हो गया, अपने क्या चाहिए अब नोट, तो हैव में क्या लगाएंगे अपन नोट, हैवंट, अब क्या चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है दे, हैवंट दे, अब क्या है मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है किसी काम को पूरा करना, पूरे करना क्या होता है कंप्लीट, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी कंप्लीटेड, हैव दे कंप्लीटेड। अब सिंगुलर होता तो अगर फीमेल होता हर आता, मेल होता हिज आता, लेकिन क्या है प्लूरल, प्लूरल के लिए अपना क्या होगा दियर, हैवंट दे कंप्लीटेड दियर होमवर्क, दियर होमवर्क, लास्ट क्वेश्चन मार्क। अपने को क्या करना था इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों यूज करना था, नेगेटिव इंट्रोगेटिव पता है, इंट्रोगेटिव भी है, और नोट आ रहा है, इसमें अपन क्या नहीं लगाए नोट नहीं लगाए, अगर इसमें अपन नोट लगाएंगे तो कहां लगाएंगे नहीं, यहां पे आएगा नहीं, अपन इसमें क्या लगाना बोल देते नहीं, ये क्या आएगा क्या वे अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं, क्या वे अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं, क्या वे अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं, क्या वे अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके। अगर इसमें नहीं आता ये नोट हट जाता, अगर इसमें अपन नहीं लगाते तो किसका बन जाता ये इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव में इसका मतलब ये नोट क्या होता कैंसिल होता, तो नहीं आ गया तो इसमें नोट आ जाएगा, नहीं लगाना पड़ेगा क्यों, क्योंकि अपन क्या पढ़े इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसलिए नोट लगाना ही पड़ेगा। अगर नोट हट जाता है तो कौन सा सेंटेंस बदल जाएगा इंट्रोगेटिव, और नोट हटते ही इंट्रोगेटिव और नोट आते ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो अपना हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गई, और फिर अपना दियर हो गया और होमवर्क, ये क्या वे अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं। ये आपके अपने चारों सेंटेंस पूरे हो चुके हैं। अब अपना है चारों सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं, चारों सेंटेंस एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अपने के बेसिक रूल पूरे हो चुके हैं। अब आप देखते हैं, आपको मैं दो सेंटेंस लिख के देता हूं, आपको खुद बैठे बैठे करके इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है।
अपने सेंटेंस हैं दोनों इसी टेंस से रिलेटेड हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसमें काम का कंप्लीट होने का भाव होता है कि काम पूरा हो चुका है, काम के पूरा होने का एहसास किस टेंस से होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इंडेफिनिट में सिस्टम बोलते हैं उस टाइम टाइम होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में काम चल रहा होता है। इसमें क्या होता है, कोई काम हो रहा है वो क्या हो चुका है, लगभग क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो मैं पहला सेंटेंस लिखता हूँ जिसकी इंग्लिश आपको बनानी है डब्ल्यू, वो सेंटेंस है वे पत्र लिखे चुके हैं। दूसरा है हम क्रिकेट खेल चुके हैं। दो सेंटेंस आपके सामने, वे पत्र लिख चुके हैं और हम क्रिकेट खेल चुके हैं। इन दोनों को आपको कैसे इंग्लिश बनानी है अभी बताता हूं मैं। एक बार देखो, आपको क्या करना है, जो दो सेंटेंस है इन दोनों सेंटेंसेस को क्या करना है, इन दोनों के दोनों का क्या करना है, आपको एफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव भी बनाना है। अर्थात पहले सेंटेंस क्या होगा, पहले इसका एफर्मेटिव बनाओगे, फिर इसी को क्या करोगे, नेगेटिव में चेंज करोगे, इसी को क्या करोगे, इंट्रोगेटिव में चेंज करोगे, फिर इसी को क्या करोगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करोगे। चार सेंटेंस हो जाएंगे। फिर चार सेंटेंस नीचे वाला क्या होगा, इसी को वही एफर्मेटिव बनाओगे, फिर एफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करोगे, फिर इंट्रोगेटिव में चेंज करोगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करोगे। और ये बनाना फिर इन दोनों को मैं कल अगले वीडियो में बताऊंगा। आज अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो बेसिक रूल है वो करोगे, कल अपन इसके गोल्डन रूल और कहाँ इसके यूज होते हैं वो पढ़ेंगे। तब तक आप इन दोनों के चार प्रकार 8 सेंटेंस हो आपके पास, इनको आप